गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार श्रृंखला के अंदर बात चल रही थी कर्म की। दो चीज आपको अभी तक बताई गई। पहला बताया भाग्य। व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो अपने भाग्य को लेकर के आता है या अपने भाग्य के द्वारा वो इस दुनिया में आता है, अर्थात व्यक्ति का जो कुछ भी निर्धारण है वो उसके भाग्य के अनुसार ही है। परंतु एक बात कहूंगा, ये तो नहीं कह रहा कि भाग्य की कोई कीमत नहीं है, परंतु एक बात जरूर कह रहा हूं कि व्यक्ति अपने भाग्य का सहारा लेकर के अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। भाग्य बहुत बड़ी चीज तो है, परंतु सब कुछ नहीं है। सब कुछ वर्तमान है। वर्तमान व्यक्ति इच्छाएं रख करके शुभ कर्म करके अशुभ कर्म करके अपने कर्मों को जोड़ लेता है, उसको भाग्य कहते हैं। जुड़े हुए कर्म का जो सार है वो ही भाग्य है। क्रियायमान कर्म के रूप में जो प्रारब्ध बताया था वो संपत्ति है जो वर्तमान में आपके साथ लगी है। परंतु आज मैं क्रियायमान कर्म के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। क्रियायमान कर्म क्या होते हैं? कर्म शारीरिक हैं जिनका फल लगभग साथ साथ ही मिलता है। कर्म शारीरिक है और जिनका फल साथ साथ मिलता है। नशा पिया तो उन्माद आता है, विष खाया तो मौत आ जाती है। ये कर्म का प्रभाव है। शरीर जड़ तत्वों से बना है, बहुत अच्छे से समझेंगे। शरीर जड़ तत्वों से बना है, इसलिए कर्म का प्रभाव उसके ऊपर तुरंत उसी समय आ जाता है, उसमें देर नहीं लगती। क्रियायमान का जो संबंध है वो शरीर के साथ है और ये भौतिक तत्वों से बना है। इसलिए मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, अगर आदमी ने चोरी की और हाथ को लकवा मार गया होता, आदमी ने झूठ बोला और इसकी जीभ जकड़ गई होती, ये भी तो कर्म है, परंतु इसका प्रभाव तुरंत नहीं मिलता। इसके प्रभाव में समय लगता है, समय लगता है। परंतु दूसरी बात आपसे कही, आदमी किसी वजह से भी जाने में और अनजाने में अगर आग में हाथ डाल दे तो वो इंतजार नहीं करेगी, तुरंत अपने काम को करेगी। अग्नि तुरंत अपने काम को करेगी, विष तुरंत अपने काम को करेगा, जुलाब तुरंत अपने काम को करेगा। अब मेरा मतलब यही नहीं है कि बुराई बुराई की बात मैं आपसे करता रहूं, अच्छाई भी तुरंत आपके ऊपर अपना काम करेगी। भौतिक तत्व स्थूल प्रधान होने के कारण
उसमें तुरंत बदला मिलता है, तुरंत बदला मिलता है। नियम के विरुद्ध आहार विहार करने पर ऐसे रोगों का पीड़ा को आपको झेलना पड़ेगा जो निर्बलता का अविलंब आक्रमण कर देते हैं। उसकी शुद्धि भी शीघ्र ही हो जाती है। जो इस तरह के दुख है या जो भी है, उनकी शुद्धि भी तुरंत ही हो जाती है। तुरंत वो काम करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, अपना काम करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ये है क्रियायमान कर्म। जैसे एक मजदूर किसी के घर में मजदूरी जाकर के करता है तो उसके परिणाम के रूप में उसको मेहनताना शाम को मिल ही जाता है। अब सोचो, एक मजदूर किसी के घर में काम को कर रहा है, अगर उसे मेहनताना नहीं मिला तो वो जबरदस्ती लेता है, जबरदस्ती लेता है। फिर मालिक की इच्छा पर नहीं है, फिर मजदूर की इच्छा पर है, वो किस तरह से ले या छोड़ दे, ले या छोड़ दे। दोनों स्थिति उसी के ऊपर है। अर्थात ऐसे कर्मों की शुद्धि भी तुरंत ही हो जाती है और चेतना फिर से अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। या फिर से कहूंगा, जैसे मैंने कहा, किसी आदमी ने विष पिया और उसको मौत आ गई, उसको मौत आ गई। मौत ने अपना काम तुरंत कर दिया, परंतु अगर वो बच गया तो जो जहर का प्रभाव है वो भी निकल गया। अगर झेल नहीं पाया तो तुरंत मृत्यु भी आ जाती है और अपने काम को करके हट जाती है। पीछे कर्मों की गुत्थी नहीं रहती, केवल शरीर के लिए ही वो किए जाते हैं, शरीर से ही किए जाते हैं और शरीर के लिए ही किए जाते हैं। इसलिए उनको क्रियायमान कर्म कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि सिंचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। सिंचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है, पता नहीं कब मिलेगा, पता नहीं कभी मिलेगा। यदि अवसर मिलता है तो वे बलवान फलवान नहीं होते, बल्कि विरोधी परिस्थितियों को पैदा करते हैं। सिंचित कर्म विरोधी परिस्थितियों को अपने आप को बाहर निकालने के लिए विरोधी परिस्थितियां पैदा करते हैं वो कर्म, परंतु क्रियायमान कर्म उन परिस्थितियों को पैदा नहीं करते हैं। तुरंत उनका प्रभाव क्रियाशील हो जाता है, तुरंत हो जाता है। विरोधी परिस्थितियों से टकरा करके जो सिंचित कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना सुनिश्चित है, परंतु उसके नियम भी अपने हैं, वो अपने तरीके से काम को करता है। अनुकूल परिस्थितियों को तलाशता है, अनुकूल परिस्थितियों को तलाशता है और कुछ समय लग सकता है। उस समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कुछ नियत मर्यादा नहीं है। वो सब किसके ऊपर? चेतना के प्रभाव के ऊपर काम करता है। आज का आज भी हो सकता है और कुछ जन्म के अंतर से भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होते वही हैं जो अचानक घटित
होते हैं, जो घटनाएं अचानक घटित होती हैं, वो हमारे प्रारब्ध ही होते हैं। मनुष्य का कुछ वश न चले, पुरुषार्थ की अवहेलना करने से जो असफलता मिलती है, उसे कदापि प्रारब्ध नहीं कह जा सकते। दोबारा से बोल रहा हूं, जो पुरुषार्थ की अवहेलना से असफलता मिलती है, आपका मन नहीं है किसी भी काम को करने का, उसके कारण आपको असफलता मिल गई, तो वो असफलता आपका प्रारब्ध नहीं है, वो आपकी क्रियाशीलता की कमी है, क्रियाशीलता की कमी है। क्रियामान कर्म तो प्रत्यक्ष है, उनके बारे में जो अभी आपको बताया गया है वो निश्चित फल वाले होते हैं, शारीरिक फल वाले होते हैं। शारीरिक कर्म क्रियामान हुआ है, इसलिए इसका फल मिलने में समय नहीं लगता, इसका फल मिलने में समय नहीं लगता। कष्टों का स्वरूप अप्रिय होता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, परंतु देखिए ना, उन कर्मों को जिस सुख के लिए किया जाता है और जितने सुख के लिए किया जाता है, जब वो कर्म निकलते हैं तो बाहर निकलने में वो अपने प्रभाव को देते हैं, अपने प्रभाव को उतना ही अपने प्रभाव को देते हैं जितना सुख आपने उनका लिया है। याद रखना, तात्कालिक अनुभव बड़ा कड़वा होता है, तात्कालिक अनुभव बड़ा कड़वा होता है। वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं, उनसे दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाश में जीवन और सुख में संसार के कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तित इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा पड़ने पर रुकावट ना आए, आदमी की जिंदगी में रुकावट ना आए, उसे खट्टे मीठे स्वाद अपने जीवन के मिलते रहें। इसलिए वो क्रियामान कर्म थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो जो कष्ट हैं वो सब स्वाभाविक ही हैं, परंतु ये याद रखना, जितना भी थोड़ा बहुत दुख है वो हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख स्वरूप नहीं है, वो हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा तो सुख स्वरूप है, जीवन दुख में नहीं है, दुख का और जीवन का कोई संबंध भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, आग में हाथ डाला तो शरीर अपना काम नहीं करता है, आग शरीर पर अपना काम करती है। आप हाथ हटा लीजिए, आपको नुकसान नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। आग तो इसलिए नुकसान कर रही है कि आपने हाथ डाला हुआ है। तो ये संसार दुख में नहीं है, आपने संसार में अपने आप को दुख में डाल करके रखा हुआ है, इसलिए दुख आपको त्रास दे रहे हैं। स्थिति यह है कि आदमी गलत तो करता है पर दोषारोपण दूसरे के ऊपर करता रहता है। ये आदमी की भ्रांति है, भूल है, जिसको वो करता रहता है। आप दुखों से डरिए मत, आप दुखों से डरिए मत, अपने आप को बचा लीजिए। दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर ने ये सब इसलिए पैदा किया है कि संसार में कोई भी जीव कोई गलत काम
ना करे, उससे बच करके रहे। आप घबराइए मत, कांपिए मत, उन्हें देख करके चिंता मत करिए, व्याकुल मत होइए, परंतु सहन करने की शक्ति को अपने अंदर पैदा करिए। जो आपने किया है और जो प्रभाव आपके अंदर आ गया है, उसको आपको सहना पड़ेगा, उसको आपको सहना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, आदमी की जलन, हाथ आग में डला और उसमें जलन पैदा हो गई, वो जलन हाथ निकालते के साथ ही नहीं मिटती है। जितना जला है उतनी देर तक उस जलन को भी सहन करना पड़ता है, पर धीरे धीरे वो जलन शांत हो जाती है, शांत हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, कर्म का प्रभाव होता है, वो धीरे धीरे करके उस पे से हटता चला जाता है। आग पर पानी रखते हैं, आग का प्रभाव पानी के अंदर समाता रहता है, पर जब आग जलाना बंद कर देते हैं तो जो प्रभाव गर्मी का आया है वो धीरे धीरे उसमें से कहिए निष्क्रिय, यानी कहिए उसमें से निकलता हुआ चला जाता है और पानी दोबारा से अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सहन करने की शक्ति आप में होनी चाहिए, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। कटुभाषी किंतु सच्चे सहृदय मित्र की तरह भुजा पसार करके ईश्वर आपको अपने सुखों को देना चाहता है, अपने सुखों को देना चाहता है। बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप देना चाहता है। बहादुर सिपाही की तरह से सीना खोल करके खड़े हो जाइए और कहिए, ए आने वाले दुखों आओ, ए मेरे बालकों चले आओ, मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, इसलिए मैं ही तुम्हें छाती से लगाऊंगा और दुराचारी वैश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भगाना नहीं चाहूंगा, परंतु सती साध्वी के धर्म पुत्र की तरह तुम मेरे अंचल में सहर्ष क्रीड़ा करो। मैं कायर नहीं हूं जो तुम्हें देखकर रोऊं, मैं नपुंसक नहीं हूं जो तुम्हें देख करके तुम्हारा भार उठाने के लिए गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूं जो अपने किए कर्मों का फल भोगने से मुंह छुपाऊं। याद रखना, मैं सत्य हूं, अपने आप को ये मान लेना, मैं शिव हूं, मैं सुंदर हूं। आओ, ये मेरा अज्ञान है, ये मेरी नासमझी थी, ये मेरा बचपना था, मैं ना अनुभवी था, मुझे समझ नहीं थी, जिसके कारण मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें पैदा किया। अब मैं तैयार हूं क्योंकि मैं अविनाशी हूं, मेरा तुम नाश नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें पैदा किया है तो मैं तुम्हें झेलने के लिए तैयार हूं। जब अवस्था कह देना आसान है, जब व्यक्ति अपने उस स्वरूप को उसके तरह का बना लेता है, तात्कालिक जो क्रियामण कर्म है वो अपने प्रभाव को तुरंत आपको कहना नहीं है, वो तो आपके ऊपर अपने प्रभाव को डाल ही रहे हैं, वो तो सक्रिय हैं आपके ऊपर। परंतु आपको आगे के लिए उन कर्मों को बंद करना पड़ेगा जिनके फलों को भोगने, जिनको आपकी अंतरात्मा कहती है ये गलत है, उनको आपको रोकना पड़ेगा। मैं यहां कहता हूं, एक गलती करता है, एक जानबूझ करके गलती करता है। एक काम सुख के लिए किया जाता है और एक काम हो जाता है, उसमें कोई सुख की इच्छा
नहीं है। जो सुख के लिए किया जाता है, जानबूझ करके किया जाता है, वो सिंचित कर्म हो जाता है। जो काम अनजाने में हो जाता है, बच्चों को पता नहीं होता है, छोटे होते हैं, सांप सामने आ जाए उसे ही पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उसके बारे में। आग सामने आ जाए उसको पकड़ लेंगे, बिजली का तार पड़ा हो उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए क्रियायमान कर्म उन्हीं को कहते हैं कि जिसको हमने जानबूझ करके नहीं किया है। गलती हुई है तो वो तुरंत आती है तो निकल भी जाती है। इसलिए आओ अज्ञान के क्रूप मानस पुत्रो चले आओ, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए स्थान है। मैं सूरवीर हूं, इसलिए हे कष्टो तुम्हें स्वीकार करने से मुंह नहीं छुपाता और ना तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूं। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। देखो गिड़गिड़ाता नहीं हूं और मैं आपसे कह रहा हूं इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आदमी तरह तरह के सहारे लेता है, कहीं किसी का सहारा लेता है, कहीं किसी का सहारा लेता, पर वो सब व्यर्थ हैं, वो सबके सब व्यर्थ हैं। मैं पूछता हूं ज्योतिष क्या कर लेगा, या और दूसरा स्रोत्र जो ज्ञान के रूप में, सदग्रंथ के रूप में, वेदों के रूप में जो आपके पास है, वो क्या आपको बचा देंगे? अगर आपने आग में हाथ डाल रखा है और आप वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, तो इतनी क्षमता, कितनी क्षमता, आग के ताप से ज्यादा क्षमता, सहने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि वो शक्ति अपने काम को आपके ऊपर करती रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जंग लगा है तो आपको खाएगा, अगर जंग लगा है तो वो लोहे को खाएगा। लकड़ी अगर धूप में, बरसात में, सर्दी में पड़ी हुई है तो वो गलेगी, वो गलेगी। जिंदगी तो लकड़ी की भी है, परंतु अगर आप उसकी केयर करते हैं तो वो लंबी चलेगी, और आप उसकी केयर नहीं करते हैं तो वो जल्दी से खत्म हो जाएगी। अरे ये जीवन ही तो है, आप इसकी सुरक्षा करेंगे, आप इसकी केयर करेंगे तो ये लंबा चलेगा। जो पापों के प्रभाव है वो इसके ऊपर पड़ते रहते हैं और इसको निष्क्रिय करते हुए रहते हैं। आदमी को बीमारी हो गई, उस बीमारी से बचने के लिए वो दवाई तो ले लेता है, पर यह समझने का प्रयास नहीं करता ये बीमारी हुई है तो कारण क्या है। एक आदमी को आज बुखार चढ़ा है, मैंने जिस तरह से कहा, विष पिया तो मौत आएगी, जुलाब पिया तो दस्त लगेंगे, आग में हाथ डाला तो जलेंगे। अरे ये जो दुख आया है, रोग आया है, जो आपको दुख दे रहा है, आपने दवाई तो ले ली, उस कारण को तो अपनी मैं यहां कहूंगा दवाई या जो भी उसमें जड़ी बूटी दी जाती है, गोली दी जाती है, जो भी कुछ दिया जाता है, वो अपनी क्षमता शरीर को देता है, वो टेम्परेरी होता है। अगर कारण को नहीं हटाया तो तुम उस कहिए कुंड में पड़े हुए हो, जो बुराई का कुंड है, नरक का कुंड है, उसमें तुम पड़े हुए हो। वो नरक उसके तुम्हारे ऊपर काम करता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी यह है कि जिसको आज बुखार चढ़ा है उसने दवाई ले ली, ठीक हो गया,
परंतु 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी आपको बुखार नहीं चढ़ेगा क्या? जब बुराई का प्रभाव आपके प्रभाव से ज्यादा हो जाएगा तो वो बाहर निकल आएगा। जब तक आपकी सहन शक्ति उसको सहन कर रही है, वो आपके ऊपर काम नहीं कर सकेगा। जब आपकी क्षमता कमजोर पड़ जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी, तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि आदमी को अपनी जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए। आदमी लोभ मोह काम क्रोध के चक्कर में आकर के, सुख के चक्कर में आकर के अपनी क्षमताओं को गंवाता हुआ रहता है। इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। जो प्रभाव आए हैं उनको गिड़गिड़ाना नहीं, दीनहीन नहीं बनना है, रोगी नहीं बनना है, आपको मजबूत बनना है और उन कारणों को मिटाना है जिसके कारण हमें ये अवस्था को प्राप्त होना पड़ा। उन कारणों को मुझको मिटाना है। समझ लेना, साहस आपको जुटाना होगा और जो भी प्रारब्ध, जो भी क्रियामान कर्म आपके ऊपर अपने प्रभाव को डाल रहे हैं वो आपको सहना होगा। दूसरा, आगे के लिए नहीं करना है, आगे के लिए नहीं करना है। अर्थात कैसे करना है? जो कर्म करना है वो सोच विचार करके करना है। दूसरा, एक बात और कहूंगा, आपकी अंतरात्मा अंदर से कहती रहती है कि ये आपका धर्म है, कर्तव्य है। धर्म है तो धर्म की जो पूर्ति है वो कर्म से होती है। इसलिए जो कर्म क्रियामान किया जाए वो इसलिए किया जाए कि आपका धर्म है। धर्म रक्षितो रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा फिर धर्म करता है, धर्म करता है। यहां मैं कहूंगा वो कर्म जो धर्म की रक्षा के लिए किए जाएंगे वो कर्म धर्म आपकी रक्षा करेगा। जैसे मैं आपसे कहूंगा, जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू अच्छा बुरा जैसा भी है, तू मुझको समर्पित हो जा। तेरे अच्छे बुरे कर्म तुझे कुछ नहीं कर पाएंगे, सबको मैं ले लूंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, अर्जुन जब समर्पित हो गया और उसने, श्री कृष्ण ने जो कहा वही किया। इतने सारे आदमी मरे सेना के द्वारा, परंतु पाप किसी को नहीं लगा, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी को दुख देना, मारना नहीं था। सच्चाई को धरती पर अवतरित करना था। अगर इसी तरह का उद्देश्य आपका भी बन जाए कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, वरन जो मेरी आत्मा कह रही है मुझे उस कर्म को करना है विशुद्ध रूप से। अगर इतना, मैंने कल भी कहा था कि स्त्री जब रोटी बनाती है तो आटे को छान लेती है। आपको भी अपने धर्म की पूर्ति के लिए विवेक से अपने काम को करना होगा। जब विवेक से, मेरे कार्य से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, दुख उसको पहुंच रहा है तो उसका प्रतिक्रिया आपके ऊपर आएगी। वर्तमान में तात्कालिक तो आप किसी को त्रास दे सकते हैं, परंतु भविष्य में आपको उसको सहना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, एक आदमी किसी को दुख देता है तो वो और जीत करके भी, मैं कह रहा हूं दुख भी दे रहा है और दुख दे करके जीत भी रहा है, पर वो जीता हुआ भी हारा हुआ है, जीता हुआ भी हारा हुआ है। दुख देने वाला सामने किसी को दिखाता नहीं है कि मैं दुखी हूं, परंतु वो अंदर से किसी को दुख दे करके खुश नहीं रहता है, वो खुद भी दुखी रहता है, क्योंकि कर्म के जाल में वो फंसता हुआ रहता है। कर्म के जाल से कोई नहीं बच सकता। अगर आपने केवल एक काम किया, आगे को धर्म का सहारा लेकर के कर्म किया, तो धर्म उन बुराइयों को आपके कर्म में आने नहीं देगा।
धर्म आपके कर्मों में उस प्रभाव को आने नहीं देगा और आपको कोई भी दुख, कष्ट, रोग नहीं सताएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन को निजात करना चाहते, अच्छा मुझे बताओ, दुख अगर परमानेंट होते तो पूरी दुनिया दुखी होती, अगर रोग परमानेंट होते तो सारी दुनिया रोगी होती। भगवान ने ये सब चीज बनाई ही नहीं है, ये तो क्रियामान कर्मों का प्रभाव है जो व्यक्ति के ऊपर काम को कर रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक बात सोचना पड़ेगा। गुप्ता जी अभी लाइन पर हैं। अगर आपकी नस नाड़ियां जकड़ रही हैं तो आपको एक्सरसाइज, योग करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। जितना आप इसको करेंगे, जितना मैंने समझा है, अपने आप से समझा है, बीमारियों का कारण और कोई कारण नहीं होता, दुखों का, कष्टों का कारण और कोई नहीं होता, अपनी चेतना की निष्क्रियता ही होती है। अपनी चेतना की निष्क्रियता ही होती है। अब एक बात को तय कर लीजिए। किस बात को तय कर लीजिए? उस जकड़न को हमको हटाना है जो हमारी चेतना को जिसने आकर के जकड़ लिया है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आग में हाथ डाला तो आग के प्रभाव से हाथ जकड़ेगा कि नहीं जकड़ेगा? अगर आपने जुलाब पिया है तो आपके पाचन तंत्र को जकड़ लेगा, दस्त लगा देगा। अगर आपने जहर पिया है तो आपकी जीवनी शक्ति को जकड़ लेगा और मौत ला करके खड़ा कर देगा। इसलिए आवश्यकता यह है कि जो जकड़न आ गई है, जो निष्क्रियता आ गई है, मैं क्रियामान कर्म के लिए कह रहा हूं, हमें कर्म के रूप में क्रियाशील होना पड़ेगा। जितना हम क्रियाशील होंगे उतनी ही जकड़न एक दिन में नहीं होगी, खींचेंगे तो टूट जाएगी। इसलिए जितना सहा जा सकता है उतना हम करें, जितना सहा जा सकता है उतना हम करें। अगर उतना हम करते जाएंगे तो जैसे धीरे धीरे जकड़न, आग जला करके व्यक्ति तापना शुरू करता है तो वो गर्मी उसके शरीर में, उसके खून में प्रवेश करती जाती है। अगर तापक्रम सीधा पड़ता हुआ चला जा रहा है तो कुछ देर के बाद में जलन होना शुरू हो जाती है। आदमी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इधर उधर करता, ताप का जो डायरेक्ट प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है उससे अपने आप को बचाता है। ऐसे ही हमें भी क्या करना है? कुकर्म के प्रभाव से अपने आप को बचाना है, उस कुकर्म के प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित करना है। समय का, समाज का, वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है। व्यक्ति जिद्दी भी है, हट्टी भी है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में अगर गलत कोई आपके साथ में कर रहा है तो सच बताओ आप क्या करेंगे? आप भी उसकी कमी में, कमजोरी में शामिल हो जाएंगे। अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसके व्यवहार में जाकर के शामिल हो जाएंगे। मैंने कहा जैसे आग में हाथ डाल दिया, आप भी उसके पाप में शामिल हो गए। एक व्यक्ति लड़ने लग गया, जरा आप अपने आप को सुरक्षित तो रखिए। अगर आपने अपने आप को सुरक्षित रख लिया तो वो अपना काम कर जाएगा। जो प्रारब्ध आपके साथ लगा हुआ है वो अपना काम कर जाएगा, प्रारब्ध कट जाएगा, आपका कर्म कट जाएगा। परंतु हम क्या गलती करते हैं कि एक ने गाली दी और हम भी गाली देना शुरू कर देते हैं, एक ने क्रोध किया हम भी क्रोध करना शुरू कर देते हैं। बताइए क्रोध का प्रभाव होता है कि नहीं होता? पर उतनी देर होता जब तक उसका प्रभाव आपके ऊपर क्रियाशील
रहता है। ऐसे ही क्रियामान कर्मों का भी अपना एक प्रभाव है। आदमी के अंदर, आदमी को धैर्य अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, धैर्य अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। आत्मशोधन आत्म परिष्कार का एक साधन है। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये मन के शोधन और आत्मशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आपके अंदर सहन शक्ति आती चली जाएगी तो आपका मनोबल और आत्मबल दोनों विकसित होना शुरू हो जाएगा। कर्म की गति को आप रोक नहीं सकते। जैसे आग शरीर में घुसती रहती है, ऐसे ही वातावरण का प्रभाव भी हमारे मन बुद्धि पर पड़ता रहता है। उसको आप रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, परंतु धैर्य तो रख सकते हो। कर्म नहीं करिए। कल मैंने उन कर्मों के बारे में बताया था जो हमारे विचार में होते हैं। आज मैं ये कह रहा हूं, जिनको हम शरीर से करते हैं वो क्रियामान कर्म कहलाते हैं। उनका भौतिक स्वरूप, भौतिक तत्व जो हमारे बने हैं, उन पर जाकर के पड़ता है और वो हमें त्रास देता रहता है। तो मैं आपको एक शब्द कह करके अपनी बात को पूर्णता की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। खबरदार, ऐसा मत कहना संसार बुरा है। अगर आप संसार को बुरा कह रहे हैं तो ये भगवान का बनाया हुआ है, दुष्ट है, पापी है, दुख में है, ऐसा संसार नहीं है। संसार तो भगवान के द्वारा बनाया गया है। ईश्वर की पुण्य कृति उसके कण कण में समाई है। कारीगरी उसने इसमें अपनी भर करके रखी है। ये कभी भी बुरा नहीं हो सकता, कभी भी बुरा नहीं हो सकता। सृष्टि पर दोषारोपण करना तो कर्ता का आक्षेप होगा। आप एक घड़ा बहुत बुरा बना है, इसका अर्थ है कुम्हार नालायक है। मिट्टी तो मिट्टी थी, उसको आप कैसा ही बना लेते। आपका पिता इतना नालायक नहीं है कि उसने आपकी दुनिया को दुख में बनाया हो। ये शब्द जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये भगवान की प्रतिष्ठा को लांछन लगाते हैं। ये दुनिया ईश्वर की पुण्य भूमि है। ईश्वर की पुण्य भूमि जैसे आपकी मनोभूमि है, ऐसे ही ये दुनिया ईश्वर की पुण्य भूमि है। और पुण्य भूमि होने के कारण इसमें, इसके एक अणु में भी कोई दुख कष्ट नहीं है, कहीं भी कोई दुख कष्ट नहीं है। ये हमारा अज्ञान है। हमारे अज्ञान के कारण ही हमारे अंदर दुख आकर के समा गए, दुख आकर के समा गए। मन से लगा करके रखिए जो बोला गया है, जो समझाया गया है उसको मन से लगा करके रखिए। और वो प्रभाव जो क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में जीवन में चल रहे हैं, आपको गलत नहीं करना है। आज से ही आपको गलत नहीं करना है। जिसका आपको पता है जबरदस्ती आग में हाथ डाल रहे हैं और जलन से बचना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। इनको क्रियामान कर्म कहते हैं। मैं आत्मिक निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं कि आज से ही जो समझाए गए हैं, मैंने तीनों आपको समझाने का प्रयास किया है। भाग्य, प्रारब्ध और क्रियामान, तीनों आपको बताने का प्रयास किया है। आप इन पर, तीनों पर अपना चिंतन करें और अपना निर्णय लें। बुज़दिल ना बने, कायर ना बने, हिम्मत को जुटाइए। और जो भी आज दीनहीन अवस्था आकर के बैठी हुई है, इसको उतार करके फेंक दीजिए, उतार करके फेंक दीजिए। मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति
अगर दुख से, रोग से, या जो मैंने कहा जो हमारे सिंचित प्रारब्ध हैं उनके कारण अंग भंग हो गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो क्या छुटकारा हो गया? छुटकारा नहीं हुआ। तो इनको मिटाइए, इनको रगड़ करके मिटाइए। जप तप अनुष्ठान जितने भी चीजें की जाती हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि आओ मेरे जीवन से जुदा हो जाओ, उसके लिए किए जाते हैं। तो आत्मिक निवेदन के साथ आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।